हेलो क्लास नाइन्थ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया गया है और ये आपको भी पता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरिए नहीं, इसका जो सॉल्यूशंस मैं करने चल रहा हूँ वो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है थर्ड में, सो दैट या सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको इस चीज़ को शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन मतलब जब किसी लाइन पर, ठीक है, हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तब वो लाइन नंबर लाइन कही जाती है। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई और इस लाइन पर अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दें, इंटीजर्स को, तो बीच में इसके हम 0 लिख दे रहे हैं और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव लिया जाता है, लेफ्ट में बाई तरफ में नेगेटिव लिया जाता है। ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ऐसे ही 5 6। ठीक है, सो इधर आपका जो बाई तरफ होगा -1 -2, ठीक है, -3 और -4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको जो नंबर लाइन दी गई है इस पर √5 को रिप्रेजेंट करना है। हमने यहाँ पर देखा कि नंबर लाइन पर सिर्फ इंटीजर शो किए गए हैं, जबकि √5 एक इरेशनल नंबर होता है। समझा? तो √5 या √2 या √3, ऐसे ही √7 की अगर हम बात करें तो इनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए जैसा कि आपको पता है कि √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और √9 की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 2 आता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है। तो √5 जो है वो √4 और √9 के बीच ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जो ये पॉइंट होगा √5 जो होगा वो 2 और 3 के बीच में ही कहीं आपको मिलेगा। समझ आ रहा है? लेकिन कहाँ पर मिलेगा या कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि √5 जो है वो √4 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो अगर हम √5 को √4 के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 + 1। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है और 1 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो नंबर्स के स्क्वायर का सम मिल रहा है। तो ये हमें कब मिलता है, जब हम किसी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल हमने बनाया ABC। ठीक है, अब इसमें ये राइट एंगल हमने किया B पर। अब राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है, अपोजिट जो साइड होती है AC, उसको हम लिखेंगे हाइपोटेनस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसको हम लिख सकते हैं बेस। ठीक है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब जब हम h² का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, सिर्फ यहाँ पे h बचेगा। अब इस साइड का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा √ के अंदर p² + b²। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि √ के अंदर दो नंबर्स के स्क्वायर का सम कब मिलेगा, जब आप हाइपोटेनस फाइंड करोगे। इसका मतलब ये है कि इसमें देखो p का स्क्वायर हुआ है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हुआ है, तो p जो होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उसको आप 2 मान सकते हो या बेस को आप 2 मान लो। ठीक है, बड़ा चीज़ आप नीचे ले लिया करो, तो बेस को हम 2 ले रहे हैं क्योंकि बेस का स्क्वायर हुआ है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हुआ है, तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, तो बेस को हमने 2 मान लिया और 2 का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे जैसे बेस का स्क्वायर हुआ है वैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर हुआ है, तो बेस हमारा 2 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर स्क्वायर हुआ है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर इसका 1 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो बेस होगा वो 2 होगा
और जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा जो हाइपोटेनस बनेगा वो कितना बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट के अंदर 5। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब आपको नंबर लाइन पर, ठीक है, नीचे की तरफ बेस को लेना है और इसी बेस पर आपको, ठीक है, 1 यूनिट ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। 1 यूनिट मतलब जैसे अगर आप इसको 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर इसके बाद आप जब डायग्राम बनाओगे, ग्राफ तैयार करोगे, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बनाई है जिसमें हम पॉइंट 0 से स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन से हमारा इस काम स्टार्ट होगा। ओरिजिन को जैसे यहाँ पे 0 लिखा गया है, ठीक है ना, तो इसको हम O मान लेते हैं। ठीक, इसको हम O मान लेते हैं। अब बेस हमारा 2 यूनिट था, यहाँ पे देखिए बेस हमारा 2 यूनिट था, तो 2 यूनिट या इसको 2 सेंटीमीटर ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर 2 ब्लॉक को, ठीक है, देख रहे हो आप कि एक को छोड़कर हमने यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब 2 ब्लॉक को हमने 1 सेंटीमीटर के इक्वल माना है। और यहाँ पे फिर 2 ब्लॉक, तो ये हो गया 1 और सेंटीमीटर, तो 1 और 1 2 हो गया। तो जो हमारा बेस था वो कितना था, 2 था, तो हमारा बेस ये हो गया। तो इसको हम ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओ भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब हमने आपको बताया कि इस बेस पर एक आपको परपेंडिकुलर खींचना है इस पॉइंट पर, तो परपेंडिकुलर हमारा 1 सेंटीमीटर का होना है। ध्यान से समझिएगा, कितने का होना है, 1 सेंटीमीटर का। तो ये 2 है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए हमने 2 ब्लॉक यूज किए हैं, तो 1 सेंटीमीटर के लिए हमें यहाँ पे 2 ब्लॉक, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, मतलब 1 यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो इस पर हमें एक परपेंडिकुलर खींच देना है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा। फिर इस पॉइंट को समझिए, इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो और क्लियरली समझ में आपको आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि इन दोनों साइड पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा तो हाइपोटेनस बनेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको ओ से इस पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं सी, तो ओ सी हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ओ सी जो होगा हमारा, ये होगा अंडर रूट के अंदर 5। लेकिन आपको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, मतलब यहाँ पर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अंडर रूट 5 जो होता है वो 2 और 3 के बीच में ही कहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब आपको कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। कंपास को उठाइए, उसमें पेंसिल लगाइए, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। तो कंपास की जो पिन होगी उसको आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, ओ पर, ओरिजिन पे रखना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर रखना है ओ पर। जैसे हम इंडिकेट कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा ये कंपास का पिन हो गया, ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन है, कौन सा, ये, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। तो कंपास को यहीं पे रखना है। जैसे ये आपका मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया, तो ये आपका ओरिजिन हो गया, इसको हमने यहाँ पे रखा। उसके बाद कंपास को ऐसे अपना ओपन कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कंपास को ऐसे आगे पीछे कर सकते हो। पेंसिल वाली पेन को पॉइंट सी तक ऐसे लाके सेट कर लो, सेट कर लिया। जब ऐसे आपका पॉइंट सी तक सेट हो जाएगा, समझ में आया। देखिए, पहली बात तो आपको कंपास का पिन यहाँ रखना है, पेंसिल वाली पिन यहाँ रखना है, जैसे मैंने इस लाइन को यहाँ पे शो किया है। अब आपको ऐसे ही इस कंपास को रोटेट कर देना है। तो जब रोटेट होगा, घूमेगा, तो ऐसे आके यहाँ पे टच होगा। ध्यान देना, इसकी लेंथ कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ऐसे घूमेगा ये ऐसे आएगा, तो इसी को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना है। तो हम जब इसको आर्क लगाएंगे तो लगभग ये ऐसे आएगा, कोई दिक्कत। तो यही जो पॉइंट होगा वो होगा अंडर रूट 5। ठीक, तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आ गया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।